पार्ट्स एंड होल्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं आज हम। पहला पार्ट हमने किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 58 में पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास। रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट, व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो। ठीक है, तो ये जो आपको नीचे पिक्चर दिख रही होगी, ये रामू का जो सब्जियों का खेत है और उसने इसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सारे पार्ट इक्वल है और उसमें उसने ये सब्जियां उगाई हुई है। देखिए, पहले में चिलीज उगाई हुई है, फिर पोटैटो है, ठीक है, फिर ब्रिंजल है, टोमेटो है, 3 में 2 में टोमेटो है और 1 में स्पाइनच है। ठीक है, ये फसलें उसने उगाई हुई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आगे। व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो। ठीक है, तो कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो उसने उगाई हुई है। तो हमने देखा कि कौन कौन सी उगाई है। तो रामू ग्रोज चिलीज, पोटैटोज, ब्रिंजल, टोमेटोज एंड स्पाइनच इन हिज वेजिटेबल फील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, व्हाट पार्ट। ठीक है, जो खेत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो सब्जियां उगाई गई है वो कौन सी है। ठीक है, तो जो सबसे, अब पार्ट तो सभी इक्वल है, ठीक है, परंतु जो ज़्यादा बार उगाई है, ज़्यादा पार्ट में उगाई है, वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ही ग्रोज टोमेटो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड। तो टोमेटो जो टमाटर है उसने सबसे ज़्यादा बड़े हिस्से में उगाए हैं। आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट 3 ऑफ देम कंटेन टोमेटो। अब देखो 9 इक्वल पार्ट है उसकी जो खेत के, ठीक है, और उसमें से 9 में से 3 में उसने टोमेटो उगाया हुआ है। तो उसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई, इक्वल टोटल 9 है और टोमेटो उगाया उसने 3 में, तो फ्रैक्शन बन गई 3/9 पार्ट ऑफ हिज फील्ड कंटेन टोमेटो। ठीक है, टोटल नीचे रखेंगे और जो चीज़ की फ्रैक्शन निकालनी है वो ऊपर, इस तरह से हम फ्रैक्शन निकालेंगे किसी भी चीज़ की। ठीक है, आगे सेकंड है ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज। ठीक है, और आलू उसने कितने हिस्से में उगाया हुआ है वो बताना है आपने। तो आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट 2 ऑफ देम कंटेन पोटैटो। तो 9 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सों में उसने पोटैटो उगाया हुआ है, आलू उगाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई, 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड कंटेन पोटैटो। ठीक है, क्योंकि जो टोटल हिस्से है वो 9 है और आलू उगाए उसने 2 हिस्सों में। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पाइनच, व्हाट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल। ठीक है, तो स्पाइनच पालक उसने कितना उगाया हिस्से में उगाया है और ब्रिंजल उसने कितने हिस्से में उगाया है वो देखना है। तो देखो आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स ओनली 1 पार्ट कंटेन स्पाइनच। ठीक है, तो जो 9 इक्वल पार्ट है उसमें से सिर्फ 1 पार्ट में स्पाइनच उगाया है उसने। सो उसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/9, 1 हिस्से में उगाया है और टोटल कितने हैं, 9, सबकी फ्रैक्शन ऐसे ही होगी। ठीक है, अब देखो अगला आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट 2 पार्ट कंटेन ब्रिंजल। ठीक है, अब 2 हिस्सों में उसने बैंगन उगाए हैं, 2 हिस्सों में, और यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 9, तो फ्रैक्शन हो गई 2/9, मतलब 2/9 हिस्से में उसने ब्रिंजल उगाया है। सो 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड कंटेन ब्रिंजल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड, ही गिव एबो बेकर 1/5 to this tomato and 1/3 of the potatoes. Sarija got 2/5 of the potato and 3/6 of the potato. Nancy got the rest of these vegetables. Circle Abu Baker share in blue. Circle Sarija share in yellow. तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे जो भी आपको पास वेजिटेबल्स है ये उनको अपने फ्रेंड्स में बांटना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ही गेव एबो बेकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटो। ठीक है, तो इन टमाटर का 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा वो एबो बेकर अपने फ्रेंड को देना चाहता है। ठीक है, उसके बाद 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3 हिस्सा पोटैटोज का देना चाहता है उसको, और सरीजा को 2/5 हिस्सा टमाटर का और 3/6 हिस्सा पोटैटोज का देना चाहता है। ठीक है, और जो बाकी बच गया हिस्सा वो नैन्सी को देना चाहता है। ठीक है, सर्कल एबो बेकर शेयर इन ब्लू, सर्कल सरीजा शेयर इन येलो। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी एबो बेकर का हिस्सा होगा उसको ब्लू में सर्कल कर देना है और जो सरीजा का हिस्सा होगा उसको येलो में शेयर कर देना है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे होगा है। ठीक है,
तो देखिए इस प्रकार से होगा है। सबसे पहले टोटल नंबर लिख लेंगे हम काउंट करके कितने कितने जो वेजिटेबल्स है वो है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज है हमारे पास 20 और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज है 18। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को ये वेजिटेबल देना चाहता है, तो अबू बेकर को कितना देना चाहिए, अबू बेकर गेट पोटैटोज, ठीक है। तो अबू बेकर कितना करेगा 1/3 ऑफ 18, क्योंकि उसने 1/3 पोटैटोज का पार्ट दे रहा है वो, तो 18 है टोटल, तो 18 का 1/3, तो कैसे करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ का लगता है मल्टीप्लाई 18, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, ठीक है। तो उसको अबू बेकर को कितने 6 पोटैटोज मिल गए, ठीक है। आगे है अबू बेकर गेट टोमेटोज, तो कितने टोमेटोज, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको 1/5 पार्ट मिला टोमेटोज का, ठीक है। तो टोटल टोमेटोज कितने हमारे पास 20, तो 1/5 ऑफ 20, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व 1/5 मल्टीप्लाई 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितने आ गए 4 टोमेटोज मिले उसको, ठीक। आगे है सरीजा, सरीजा गॉट टोमेटोज, ठीक है। तो सरीजा को उसने 2/5 पार्ट दिया था टोमेटोज का, ठीक है। 2/5 दिया था और टोटल कितने हैं 20 है, तो 2/5 ऑफ 20 कितना हो गया हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितने हो गए। आगे है सरीजा गॉट पोटैटोज, तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसको 3/6 पार्ट मिला हुआ है पोटैटोज का, ठीक है। तो 3/6 ऑफ 3/6 पार्ट मिला है, और किसका पार्ट कितने टोटल जो पोटैटोज है कितने हमारे पास 18, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 3/6 ऑफ का लग गया मल्टीप्लाई 18, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 3 जा हो गया हमारे पास 9, तो 9 पोटैटोज मिले उसको। आगे है नैन्सी का पार्ट, और नैन्सी को ये जो वो बेकर एंड सरीजा को मिले, इसके बाद जो भी पार्ट रिमेनिंग पार्ट बच गया वो नैन्सी को मिला है, ठीक है। तो नैन्सी का पार्ट निकालने के लिए जो हमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल पोटैटो और टोमेटो कितने हैं हमारे पास 20 टोमेटो है प्लस 18 पोटैटो है, तो कितने हो गए हमारे पास 38 है टोटल, ठीक है। अब इन दोनों को कितने मिले टोटल, और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटोज अबू बेकर एंड सरीजा गेट, ठीक है। टोटल हमारे पास इतने हैं, और जो सरीजा और अबू बेकर को मिले वो कितने 6 4 10 19 प्लस 4 23, तो 23 उनको मिल गए, ठीक है। तो अब नैन्सी को रिमेनिंग पार्ट मिला है, तो नैन्सी गॉट वेजिटेबल्स कितने मिले उसको, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उनसे 38 माइनस 23 कितना आ गया आपके पास 15, तो 15 मिल गए उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी पोटैटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी, ठीक है। हमने ये तो निकाल लिया कि नैन्सी कितने वेजिटेबल मिले, कितने टोटल टोमेटोज एंड पोटैटोज मिले, पर उसमें से कितने पोटैटोज थे कितने टोमेटोज थे ये निकालना है आपने अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पोटैटोज कितने थे टोमेटोज कितने थे वो लिख लेंगे हम पहले। तो हमने लिख लिया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि जो अबू बेकर है और सरीजा है उनको कितने कितने टोमेटो मिले कितने कितने पोटैटो मिले इकट्ठा, ठीक। इकट्ठा में से टोटल में से जो उनको घटा देंगे तो पोटैटोज मिले थे जो नैन्सी को, और उतने ही टोमेटो मिले थे, ठीक है। तो पहले जो अबू बेकर और सरीजा के टोमेटोज हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, उन दोनों को कितने टोमेटोज मिले थे, ठीक है। तो अबू बेकर एंड सरीजा गॉट टोमेटोज 4 + 8, 4 अबू बेकर को मिले थे और 8 सरीजा को मिले थे, टोटल कितने मिले उन दोनों को 12, ठीक है। अब उन दोनों को कितने पोटैटोज मिले थे वो तो अबू बेकर एंड सरीजा गॉट पोटैटो इक्वल टू 6 + 9 कितना हो गया 15, ठीक है। अब देखो 15 हो गया। अब निकालेंगे हम कि नैन्सी को कितने पोटैटो मिले थे कितने टोमेटो मिले थे, इसमें से माइनस करके, ठीक है। जितने टोटल में से टोमेटो में से टोटल टोमेटो में से इनको माइनस कर देंगे तो उतने मिलते नैन्सी को, टोटल पोटैटो में से इनको माइनस कर देंगे तो उतने पोटैटो नैन्सी को मिले थे, ठीक है।
तो नंबर ऑफ टोमेटोज दैट नैन्सी गेट 20 माइनस 12, टोटल 20 है और उन दोनों को कितने मिले थे 12। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि उन दोनों को अगर 12 मिले थे तो जो रिमेनिंग हिस्सा है, जो बाकी बच गए थे, वो नैन्सी को मिले थे। ठीक है, तो टोटल में से इसलिए हमने उनको माइनस कर दिया। तो कितने मिले थे नैन्सी को, 20 में से 12 गए, 8 मिले थे। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ पोटैटोज दैट नैन्सी गेट, कितने पोटैटो मिले, आलू कितने मिले। तो टोटल कितने हैं 15, और उन दोनों को 18, और उन दोनों को कितने पोटैटो मिले थे 15। ठीक है, तो नैन्सी को कितने मिले 18 माइनस 15, कितने मिले 3। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, फर्स्ट गेस द आंसर देन चेक। ठीक है, तो आप किस प्रकार गैस करेंगे इसको। देखिए, जो शेप दी हुई है आपने इसको पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो प्रत्येक कोना अगर हम इसका मिला देंगे ऐसे ऐसे करके तो कुछ इस प्रकार की शेप बनेगी ये। ठीक है, फिर देखिए टोटल पार्ट देखेंगे इसके और कितने में कलर हुआ है उस हिसाब से इसका पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे बनेगी ये शेप। बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन से दैट 1/8 ऑफ द शेप इज कलर्ड। ठीक है, 1/8 कैसे, टोटल पार्ट 8 है तो 8 नीचे आ गया और 1 को कलर है तो 1 ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये शेप है, इसको भी अगर आप कंप्लीट करेंगे ऐसे ही लाइन लगा के तो ऐसे शेप बनेगी और टोटल पार्ट इसमें 6 है, एक पार्ट को कलर हुआ है तो 1/6 ऑफ द शेप इज कलर्ड। ठीक है, अगला देखिए, इस शेप को भी आप ऐसे कंप्लीट करिए, जो जो आपके पास लाइनें लगी हुई है उनको आगे बढ़ाइए बस। ठीक है, तो इस प्रकार से शेप बन जाएगी आपके पास। फिर आप देखेंगे कितने पार्ट है, 9 पार्ट इक्वल है और 2 में कलर किया हुआ है। तो टोटल नीचे टोटल कितना है 9 और 2 में कलर किया हुआ है तो 2/9 ऑफ द शेप इज कलर्ड। ठीक है, अगला देखिए, इस शेप को भी आप कंप्लीट करेंगे ऐसे, जो लाइन है सिर्फ उनको आगे बढ़ाना है आपने। ठीक है, और आपका शेप तैयार हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की शेप है ये। ठीक है, कैसे जा रही है, तो ऐसे शेप बनेगी। ठीक है, तो देखिए कितने टोटल पार्ट है इसके, काउंट करेंगे। टोटल पार्ट 12 है और कलर कितने को हुआ है, 4 को कलर हुआ है तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, 4/12 ऑफ द शेप इज कलर्ड। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कलर्ड पार्ट कंप्लीट दिस। ठीक है, अब दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, आउट ऑफ इक्वल पार्ट 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। ठीक है, अब 2 हिस्सों में बांटा गया है इसको, एक हिस्से में ब्लू कलर किया हुआ है। ठीक है, तो आपने बोलना है कि कितने हिस्से में कलर किया हुआ है। ठीक है, ब्लू जो कलर है वो कितने हिस्से में है फिगर में। तो द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब देखिए 2 बराबर हिस्से है उसके, 1 ऑफ इक्वल 2 पार्ट 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। तो 2 हिस्सों में से जो एक पार्ट है वो है हमारे पास ब्लू। अगला है हमारे पास, हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ इक्वल पार्ट आर कलर ब्लू। ठीक है, इक्वल पार्ट में बांटे गए हैं और इक्वल पार्ट में से कितने इक्वल पार्ट को यहाँ पे ब्लू कलर किया हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो हेयर आर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, आपको दिख रहा है कि 4 इक्वल पार्ट है और उनमें से आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 आर कलर ब्लू। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में से 2 इक्वल पार्ट को ब्लू कलर किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिख लेंगे, टोटल पार्ट 6 है और ब्लू कलर कितने को किया हुआ है, 3 पार्ट को, तो 3/6 ऑफ दिस फिगर इज कलर्ड ब्लू। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप कुछ भी। आगे देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, यहाँ पे 8 है और ब्लू कलर कितने को किया हुआ है, 4 को। ठीक है, तो 4/8 ऑफ फिगर इज कलर्ड ब्लू। ठीक है, इजी तरीके से लिख सकते हैं आप, या ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, कटिंग द हलवा, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर ए चिल्ड्रन अमू एंड अनु। ठीक है, रमेश है, उसने कोई बंदा, उसने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं उसके, अमू एंड अनु, उनके लिए एक हलवे का पीस लाया। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। ठीक है, और उसने उसको इक्वल पार्ट करके उनको दोनों बच्चों में बांट दिया। ठीक है, मतलब आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया। ठीक है, ईच विल गेट दैट एज पार्ट ऑफ हलवा। अब देखिए एक पीस है हलवे का, ठीक है, एक पीस है और 2 बच्चे हैं, एक पीस है उसने इक्वली बांट दिया तो दोनों को कितना आएगा,
कितनी फ्रैक्शन बनी, 1/2 1/2, दो हिस्सों में से एक एक हिस्सा 1/2 1/2, तो ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा, और 1/2 का मतलब ये होता है आधा, हाफ, तो दोनों को आधा आधा पीस मिल गया, 1/2 पार्ट मिल गया, ठीक है। दिस पीस इज टू बिग वी कांट ईट इट दे सेड, तो बच्चे दोबारा बोले कि ये जो पीस है ये बहुत बड़े हैं, हम इनको नहीं खा सकते, ठीक है। तो उसने क्या किया, सो ही डिवाइडेड द पीसेज इनटू हाफ अगेन, नाउ हाउ मैनी पीसेज विल अमू गेट, ठीक है। तो उसने क्या किया, उन पीसेस को दोबारा उसने हाफ कर दिया, ठीक है। दो पीसों को, दो पीस थे, उसको दोबारा हाफ हाफ कर दिया, तो कितने पीस हो गए, 4 पीस हो गए, ठीक है। तो अम्मू को कितने पीस मिले ये बताना है आपने। द पीसेस इज टू बिग वी कांट ईट इट, ठीक है। अम्मू को कितने पीस मिले, तो अम्मू गेट 2 पीसेस, अम्मू को कितने पीस मिले, अम्मू को मिले 2 पीसेस, ठीक है। 4 थे, 4 के सॉरी 2 पीसेस थे, 2 को उसने दोबारा हाफ हाफ किया तो 4 पीस हो गए, और 2 अम्मू को 2 अनु को, ठीक है। वट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट, तो जो उसको 2 पार्ट मिले वो हलवे का कितना हिस्सा था, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 4 टोटल पार्ट हो गए थे अभी, और उसको मिले 2 पार्ट, तो टोटल नीचे उसको कितने मिले ऊपर 2/4, ठीक है, या 2 1 2 2 2 4 1/2, 2/4 पार्ट ऑफ हलवा और 1/2 पार्ट ऑफ हलवा, ठीक है। आगे है मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी इसको और छोटा कर दीजिए, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस, ओके थैंक यू डैड, ठीक है। तो 4 पीस ऑलरेडी हो चुके थे, अब उसने 4 पीस को दोबारा हाफ हाफ कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो 4 के कितने पीस हो जाएंगे, 8 पीस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट, तो अब जो प्रत्येक बच्चा था, दोनों बच्चे थे अम्मू एंड अनु, उनको कितने पीस मिले, अब 8 पीस हो गए, तो दोनों को कितने मिलेंगे, 4 पीस, तो नाउ अम्मू एंड अनु गेट 4 पीस ईच, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, ईच पीस इज नाउ 1/8 पार्ट ऑफ हलवा, कैसे, क्योंकि टोटल पार्ट 8 है और प्रत्येक पार्ट का कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। आगे है if Ramesh had cut the halwa into 6 equal part, how many pieces each have got, look at your answer for question 1 to 4 and write 1/2 equal to, ठीक है। अब देखिए अगर रमेश ने उसको 6 इक्वल पार्ट में बांटा होता उस हलवे को, ठीक है, तो उनकी फ्रैक्शन क्या बनती है बताना है आपने, ठीक है। तो उनको और उनको कितने कितने पीस मिलते, ठीक है। तो इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट ईच गेट 3 पीसेज ऑफ हलवा, ठीक है। अब देखो 6 में बांटा होता तो 2 बच्चे उसके, दोनों को 3 3 मिल जाते और 6 बराबर भाग हो जाते हैं उसके, ठीक है। देन 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6, ठीक है। ये फ्रैक्शन इन्होंने ऐसे क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अगर हम सबको अगर हम काटेंगे तो दोबारा 1/2 आएगा, मतलब फ्रैक्शन उनकी सेम ही रहेगी, ठीक है। फ्रैक्शन को बढ़ते क्रम में लिखा है। अगला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस, राइट द पार्ट ऑफ द पीस ऑफ ईच कलर, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी स्ट्रिप है आपने उसकी फ्रैक्शन लिखनी है कि ईच पार्ट कितना का है, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला है 2 येलो पार्ट है, तो इनकी फ्रैक्शन कितनी हो गई, यहाँ पे अगर इन दोनों पार्ट की बात करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट है तो 2 नीचे 1 ऊपर 1/2 और 1/2, ठीक है। वैसे ग्रीन की देखेंगे नीचे तो कितने 4 इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो कितनी हो गई 1/4 1/4 1/4, ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है, ठीक है। वैसे नीचे 8 इक्वल पार्ट है तो सबकी 1/8 1/8 1/8 हो जाएगी, ठीक है। हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो 2 1/4 विल मेक अ हाफ, ये बोल रहा है कि कितने 1/4 है, कितने 1/4 है जो आपके पास हाफ बनाते हैं, हाफ मतलब आधा 1/2, ठीक है। तो 2 1/4 को अगर हम आपस में प्लस करेंगे तो वो आधा बना देंगे हमारे पास, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। एलसीएम निकाल के अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बराबर हो तो 4 को हम इकट्ठा कर देते हैं और ऊपर प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास हो गया 2/4 या 2 1 2 2 2 4, तो 1/4
2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से 2/4 मिलके कितना बना देंगे, हाफ बना देंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। तो 2 1/8 विल मेक 1/4। तो 2 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया हमारे पास 2/8। 2 को 8 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया 1/4, ठीक है। अगला देखिए हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो 1/2 है उसमें कितने 1/8 है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो 1/2 है ये बड़ा होता है और ये 1/8 है ये छोटा होता है। 1/2 का मतलब है कि एक चीज़ के 2 टुकड़े, ठीक है। और 1/8 का मतलब है कि एक ही चीज़ के 8 टुकड़े, ठीक है। तो अब देखो 2 टुकड़े होंगे अगर एक ही चीज़ के, 2 बड़े टुकड़े होंगे, और 8 टुकड़े होंगे तो वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो 1/2 बड़ा है, ठीक है। तो 1/2 में कितने 1/8 आएंगे वो बताना है आपने। तो 4 1/8 आर इन 1/2। सॉल्व करके देखेंगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू, दोबारा वही 8 नीचे कॉमन कर देंगे हम एक, और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे 4/8, ठीक है। तो काट के इतना आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/2, ठीक है। आगे हमारे पास पैटर्न, लुक एट द स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर देख रहे हैं, इनमें देखो फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन से दैट आउट ऑफ 16 स्क्वायर 2 स्क्वायर्ड आर कलर ब्लू, ठीक है। आपने बताना था कि कितने ब्लू है और उनकी फ्रैक्शन लिखनी है। तो कितना को ब्लू कलर किया हुआ यहाँ पे 2 में, ठीक है। और 16 इक्वल स्क्वायर है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई। तो देखो सब में यही चला हुआ है, जो टोटल है उनको नीचे और जो कलर्ड है उनको ऊपर, या जो आपसे पूछा गया है कि ये पार्ट कितना होगा तो यहाँ पे ब्लू पार्ट पूछा हुआ है। तो ब्लू पार्ट कितने हैं 2 है, तो 2 ऊपर 16 नीचे, ठीक है। तो 2/16, या 2 से 16 कट गया तो 2 8 से 16 होगा, और 1/8 पार्ट इज कलर्ड ब्लू, ठीक है। व्हाट पार्ट इज ग्रीन। अब ग्रीन कितना होगा इस स्क्वायर में, तो फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन से दैट आउट ऑफ 16 स्क्वायर 1 स्क्वायर कलर्ड ग्रीन, ठीक है। 16 इक्वल पार्ट है और एक को ग्रीन कलर किया हुआ है, ठीक है। तो 1/16 पार्ट इज कलर्ड ग्रीन, ठीक है। आगे देखिए फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द होल दिस शोज 1/5 पेटल ऑफ ए फ्लावर, कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग अदर पेटल, ठीक है। अब देखिए ये आपको दूसरी तरह से बताया हुआ है। यहाँ पे बताइए कि 1/5 है फ्लावर का हिस्सा, और ये पार्ट 1/5 पार्ट पहले बताया हुआ है, आपने कंप्लीट करना है। तो अगर आपको पता है कि जो टोटल चीज़ें हम नीचे लिखते हैं तो नीचे क्या है 1/5 में 5, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि इसके 5 हिस्से होंगे, ठीक है। तो 5 हिस्से बना दो इसके इक्वल 1 2 3 4 5। तो इस तरह से फ्लावर होगा, ठीक है। ये देखो सोल्यूशन, ठीक है। अगला देखो द पिक्चर shows 1/3 of the blade of a fan, complete the picture by drawing the other blades, ठीक है। अब ये जो फैन है इसकी एक ब्लेड दी हुई है, ठीक है, और 1/3 दी हुई है। 1/3 मतलब 1/3। तो यहाँ से ही पता लग गया नीचे 3 है तो मतलब टोटल पार्ट इसके 3 होंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट और लगा लेंगे इसको और ऐसा होगा, ठीक है। अगला देखो हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर सोन एयर, ठीक है। और एक और फैन है पंखा है जिसकी 2 ब्लेड दी हुई है और 2 को बोला हुआ है कि ये हाफ है, आधा है। तो आधे का, तो 2 किसका आधा होगा आपको पता है, 2 किसका आधा होगा 4 का आधा होगा। तो मतलब टोटल कितनी होगी इसकी 4 होगी, ठीक है। ऐसे आगे है 7 रुपीज एंड पैसे। 7th क्वेश्चन है रुपीज एंड पैसे। तो हाउ मैनी विल मेक 1 रुपीज। ऊपर 50 पैसे का एक कॉइन दिया हुआ है, तो हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपीज, ठीक है। तो 250 पैसे क्वाइन मेक 1 रुपी क्वाइन, ठीक है। और 1 रुपये क्वाइन में 100 पैसे होते हैं, तो 2 50-50 के क्वाइन आपके पास 1 रुपये बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इज 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो 1 रुपये है उसमें 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं
100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, ठीक है। तो इसका हाफ क्या होता है, आधा। तो क्या इसका आधा 50 पैसे होगा। देखो 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो 100 का आधा तो 50 ही होता है। तो यस 50 पैसे इज हाफ ऑफ 1 रुपी, ठीक है। अगला देखो हाउ मैनी, देखो 25 का कॉइन दिया हुआ है, तो हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी, ठीक है। तो कितने 25 पैसे मिलके 1 रुपये बनाएंगे, ठीक है। तो 425 पैसे क्वाइन मेक 1 रुपी, ठीक है। 4 25 पैसे के सिक्के अगर आपस में मिलेंगे, जोड़ेंगे उनको, तो वो 1 रुपए का सिक्का बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 पैसे क्वाइन इज डेड एज पार्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। तो जो 25 पैसे है वो 1 रुपए का कितना पार्ट है। तो आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 25 पार्ट निकालना है 100 पैसों का आपने, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो 25 पैसे इज 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। अगला देखो 20 पैसे इज डेड एज पार्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। 20 पैसे निकालना है अब 1 रुपी का कितना पार्ट है। तो 1 रुपी में पता है 100 है, टोटल चीज हमेशा नीचे, ठीक है। अब 20 पैसे निकालने हैं, तो 21 जा 20 एंड 25 जो होता है 100। तो 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे 5 20 पैसे क्वाइन मेक 1 रुपी, ठीक है। अगला देखो हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपीज। तो कितने जो 10 पैसे हैं वो मिलके 1 रुपये बनाएंगे। तो 1 रुपये मतलब 100 पैसे। तो 10 पैसे के कितने सिक्के करेंगे हम, तो 10 10 जो होता है 100। तो मतलब 10 पैसे के 10 क्वाइन हमारे पास 1 रुपये बनाएंगे। 10 पैसे क्वाइन मेक 1 रुपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सो 10 पैसे इज डेड एज पार्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। तो कितना पार्ट होगा ये, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, तो 100 और 10 पैसे निकालना है, कितना 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो के करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।